अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप? तो हम लोग कर रहे थे काम सेट्स पे, एक्सरसाइज 3.2 उसकी थ्योरी कर रहे थे। यूनियन और इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमने देखी थी। अब नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ यूजिंग सेट्स। तो ये आपको पेपर में भी दे सकता है कि आपको बोले कि कोई जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव या ये एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, उसकी आप वेरिफिकेशन करें। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने पास से, क्योंकि उन्होंने सिलेबस शार्ट कर दिया है, तो हम एक-एक चीज़ करेंगे इंशाल्लाह। करना आपने क्या है कि अपने पास से कोई सेट ले लेने हैं और इन प्रॉपर्टीज़ की आपने क्या करनी है वेरिफिकेशन। प्रॉपर्टीज़ आपने देखी हैं कि कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, 3 है। 3 यानी कि इंटरसेक्शन के लिहाज से, 3 यूनियन के लिहाज से। तो ये जो 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी आपने वेरिफिकेशन करनी है। पेपर में आपको कम्यूटेटिव भी आ सकती है, एसोसिएटिव भी, डिस्ट्रीब्यूटिव कोई भी आ सकती है। तो इनको ध्यान से देखें, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अब इसने जो एग्ज़ाम्पल ये वेरिफिकेशन में जो सेट्स दिए हुए हैं, ए उसने दिया है 1, 2, 3 और बी दिया है 2, 3, 4, 5 और सी सेट दिया है 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ज़रूरी नहीं कि आप यही सेट लेंगे तो काम चलेगा, वो आपकी मर्ज़ी है। आप कोई से आप 3 सेट ले लें। तो मैंने, क्योंकि अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की बात करने लगा हूँ, तो मैंने ये 2 सेट लिए हैं, ठीक है? अब यहाँ मैंने 5 नहीं लिखा, मैंने 4 तक, यानी कि 1, 2, 3 और 2, 3, 4। मैंने एक एलिमेंट इसमें कम कर दिया, अब यहाँ 1, 2 भी कर सकते हैं, खाली 2 एलिमेंट। तो आपकी मर्ज़ी है, कोई से आप 2 सेट ले लें, तो आंसर दोनों का सेम ही आएगा। फिर कह रहा हूँ माइनस के नंबर ले लें, प्लस के ले लें। मैंने कोशिश की है सेट्स को छोटा करने की, ताकि हमारा काम जो है ना ज़्यादा ईज़ी हो जाए, ठीक है? ज़्यादा जल्दी हो जाए। तो ये मैंने 2 सेट लिए हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो है, ये आप समझ लें क्या है। तो बारी-बारी ये 6 की 6 करेंगे इंशाल्लाह। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है? ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ये आपने याद रखनी है। उसके बाद आपने सपोज कर लेने कोई से 2 सेट। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है? राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी। तो यहां देखें ए यूनियन बी, पहले ए सेट यूनियन, ये बी सेट। अब ए यूनियन बी, यूनियन में आपको पता है एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह। तो ये 1, 2, 3, तो ये 2, 3 मैंने लिख लिया। अब 4 बच गया, वो भी मैंने यहाँ लिख लिया। तो ये मेरा आ गया ए यूनियन बी। आपको बताया था अगर एलिमेंट्स रिपीट हो जाएं, यानी इस सेट में भी हैं इसमें भी हैं, तो आपने रिजल्ट में एक बार लिखना है, क्योंकि 2 दफ़ा रिपीट होगा एलिमेंट तो वो सेट नहीं रहेगा, सेट की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। तो ये आ गया यूनियन बी। अब बी यूनियन ए। अब पहले हमने बी सेट लिख लिया, ये यूनियन, फिर हमने ए सेट लिख दिया। अब फिर मैंने क्या किया, सब एलिमेंट्स को अरेंज करके इकट्ठा कर दिया, 1, 2, 3 और ये 4। अब यहाँ देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, राइट हैंड साइड का आंसर, दोनों क्या है? सेम। तो मैंने लिखा फ्रॉम 1 एंड 2, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया पहले रिजल्ट को, दूसरे को 2 का नाम दे दिया। तो मैंने लिख लिया फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी यूनियन के लिहाज से। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। इसके लिए मैंने सेट कंसीडर कर लिए। पहला सेट है 1, 2, 3, 4, दूसरा 3, 4, 5। आप अपनी मर्जी के 2 सेट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मुझे ये पसंद है, मैंने ये ले लिए। अब यहाँ भी क्या है, 2 साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों का आंसर अगर सेम है तो हम लिख देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए है। अब लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, ए की जगह ए सेट, इंटरसेक्शन बी की जगह बी सेट। अब इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों सेटों के वो एलिमेंट लिखो जो दोनों में मौजूद है। अब 3, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मतलब ये क्या है, दोनों में कॉमन है। तो ये मैंने लिख लिया। ये आंसर आ गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड मैंने लिखी बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले अब बी सेट लिख लिया, क्योंकि पहले बी है, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर ए की जगह ए सेट मैंने लिख लिया, ठीक है? अब दोनों में फिर क्या कॉमन है, 3, 4 इधर भी है, इधर भी है। आंसर आ गया 3, 4, क्योंकि इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो दोनों सेटों में कॉमन हो। फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, अब इट इज़ क्लियर दैट लिख लें या वी हैव लिख लें, एक ही बात है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों का आंसर क्या है? सेम।
तो ये दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने क्या कर ली, वेरिफिकेशन कर ली इसकी। अब चलते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 3 पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ए यूनियन जो बी और सी सेट है उसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, फिर पहले दो सेट जो हैं उनको ब्रैकेट में, तीसरे वाले को बाहर निकाल देंगे, तो ये क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन के लिहाज से। इसलिए सबके दरमियान में क्या आ गया, यूनियन का साइन। ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट में, अब ए यूनियन बी पहले दो सेट जो है वो ब्रैकेट में और सी वाला बाहर निकाल दिया। तो ये तरतीब आपने याद रखनी है। अब मैं सपोज करता हूँ सेट, तो ये मैंने तीन सेट जो है सपोज कर लिए हैं, ये ए सेट है, ये बी सेट है, या ये सी सेट है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो यहाँ देखें तो लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ए की जगह ए सेट, यूनियन की जगह यूनियन का साइन, बी की जगह बी सेट, यूनियन की जगह यूनियन का साइड, सी की जगह सी सेट, और ब्रैकेट की जगह मैंने ब्रैकेट, जस्ट वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। तो जो ए बी सी हैं उनकी जगह मैंने क्या किया है, सेट जो हैं उनके पुट कर दी हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही, ए सेट बी सेट सी सेट, बाकी चीज़ें वैसे ही हैं, ब्रैकेट भी अपनी जगह, यूनियन का साइन भी अपनी जगह। अब ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, 2 3 4, क्योंकि 3 4 दोनों में है, 2 एक्स्ट्रा है तो ये बन जाएगा 2 3 4, तो ये एलिमेंट्स इकट्ठे हो गए। अब इन दोनों का यूनियन ये चीज़ आ जाएगी, यानी कि 1 2 2 आ गया। अब ये दोबारा नहीं आएगा, तो 3 4 बचा वो लिख लिया, तो ये 1 2 3 4 क्या आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर। इसको 1 का नाम दे दिया। अब राइट हैंड साइड क्या है, ये चीज़, अब ए सेट यूनियन बी सेट ब्रैकेट में बंद, यूनियन ये सी सेट आ गया। अब ये जो दो हैं सेट, इनका यूनियन क्या आएगा मेरे पास, 1 2 3 4, यहाँ देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। दोनों के सेपरेट हैं, दो दो एलिमेंट है, दोनों सेपरेट हैं, तो ये चारों इकट्ठे हो जाएंगे। यूनियन ये सी वाला वैसे लिख लिया। अब इन दोनों के यूनियन में क्या आएगा, 1 2 3 4, क्योंकि 2 3 4 ऑलरेडी इसमें है, तो ये सारे का सारा सेट आ जाएगा। तो ये किसका आंसर आ गया, राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर। और ये वाला आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दोनों क्या है, सेम। लिहाजा फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है आपके पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। तो इसके लिए भी, क्योंकि एसोसिएटिव है, इसमें तीन सेट होते हैं, तो हम तीन सेट क्या करेंगे, फर्ज करेंगे, सपोज करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है। वही प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3, बस क्या है, जहाँ यूनियन था वहाँ इंटरसेक्शन आ गया, काम वही है, ठीक है। वहाँ आपने यूनियन फाइंड किया था सेटों का, अब आपने इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है, तो लेफ्ट हैंड साइड। तो जी बच्चों, ये तीन सेट हमने सपोज किए, ए सेट 1 2 है, बी सेट 2 3 है, सी सेट 3 4 है। छोटे छोटे मैंने सेट कंसिडर किए हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए और जल्दी हो जाए, ठीक है ना। तो आप बड़े सेट भी कंसिडर कर सकते हैं, जो से मर्जी कंसिडर कर सकते हैं, चाहे 10 एलिमेंट के आप सेट कंसिडर कर लें, अपना काम बढ़ाने वाली बात है। तो मेन चीज़ है आपको समझाना। अगर पेपर में आपको आ जाता है कि कोई प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन या इंटरसेक्शन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन या यूनियन को आप वेरिफिकेशन करें उसकी, तो आपने जो सेट लेने हैं कोशिश कीजिएगा 2 या 3 एलिमेंट पर जो है ना एक सेट होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, आपका टाइम भी बच जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर पेपर में ये आता है तो वो आपको सेट नहीं देगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसमें उसने सेट नहीं दिए हुए, वेरिफिकेशन उसने बोला कि इनकी करें, तो आपने छोटे सेट जो है ना वो लेने हैं। ए बी और सी मैंने ये लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड मेरा ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन का, ये मैंने लिखा ए की जगह ए सेट, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन का साइन, बी और सी की जगह भी मैंने जस्ट सेट पुट कर दी है इसमें, जहाँ जहाँ ए है ए की जगह ए सेट, बी की जगह बी सेट, सी की जगह सी सेट, बाकी एज इट है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब है वो एलिमेंट लिखो जो दोनों में मौजूद है, तो यहाँ 3 है, यहाँ भी है, आंसर में 3 आ गया क्योंकि ये दोनों में काम आ रहा है। अब इसका आंसर, इस ब्रैकेट का आंसर ये आ गया। अब इसका, इसको इसके साथ इसका जो है ना इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, यहाँ 1 2 है, यहाँ 3 है। अब ये और एलिमेंट है, ये कोई और एलिमेंट है, कॉमन कुछ भी नहीं, आंसर एम्प्टी आ गया।
राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो ये राइट हैंड साइड है आपकी, ए सेट इंटरसेक्शन बी सेट इंटरसेक्शन वो सी सेट। अब ए और बी का जो इंटरसेक्शन आएगा उसमें क्या आएगा जी, टू इधर भी है इधर भी है, तो आंसर में आएगा टू, टू कॉमन है दोनों में, तो इस ब्रैकेट का आंसर आ गया टू। अब इसको इसके साथ इसका जो है ना इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो ये 2 है ये 3 4 है, कॉमन कुछ भी नहीं, आंसर एम्प्टी आ गया। अब इसका आंसर भी एम्प्टी है, इसका भी एम्प्टी है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों का आंसर क्या है, दोनों साइडों का सेम एम्प्टी। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। उम्मीद है आपको इन 4 प्रॉपर्टीज की बड़े अच्छे से समझ आई होगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं, तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से समझे, ठीक है ना। पेपर के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है ये भी, और जो एग्जाम्पल्स हैं आगे वो भी, तो एक एक चीज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ देखें, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये प्रॉपर्टी है, ये देखें यूनियन के साथ, ये यूनियन किस पे है, इंटरसेक्शन, तो यानी ब्रैकेट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बाहर क्या है, यूनियन। तो ये यूनियन का प्रोसेस, ए यूनियन बी, पहले ये ए यूनियन बी आपस में मिलेंगे, फिर इंटरसेक्शन, फिर ये ए यूनियन सी, यानी कि ये ए सी के साथ। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो कितने सेट हैं, ए बी और सी, ठीक है। तो ये भी आपकी मर्जी है, ए बी सी सेट की जगह आप सी डी एफ कर सकते हैं, सी डी ई कर सकते हैं, वो भी आप अपनी मर्जी के नाम रख सकते हैं। बस इस प्रॉपर्टी में वो नाम जो है तरतीब से चेंज हो जाएंगे। तो ए बी सी सिंपल आप यूज़ करें, ठीक है। तो ये मैंने छोटे छोटे 3 सेट ले लिए हैं, ये 1 2 है, ये 3 4 है, ये 5 है। अब बेशक इसमें भी एक एक एलिमेंट शो करवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये मैंने 3 सेट लिया जी। अब लेफ्ट हैंड साइड, तो जी बच्चों यहाँ देखें, ये 3 सेट मैंने ले लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो ए की जगह ए सेट, बी की जगह बी, सी की जगह सी सेट, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही मैंने जस्ट ए बी सी की जगह क्या किया, इसमें सेट पुट कर दिए उनके, ठीक है ना, उनकी जो वैल्यूज़ हैं ए बी और सी की वो पुट कर दी है। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लिखो तो एम्प्टी आएगा, क्योंकि ये एलिमेंट और है, ये दोनों और है। एम्प्टी का इसके साथ यूनियन, अब यूनियन में आप दोनों सेटों के सारे एलिमेंट लिखते हैं, तो ये तो एम्प्टी है, तो ये दोनों आ जाएंगे आंसर में। तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है आपका, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब ए की जगह ए सेट, बी की जगह बी सेट, यूनियन की जगह यूनियन, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, जस्ट मैंने वैल्यूज पुट कर दी सेटों की, ए बी और सी की जगह। अब पहली ब्रैकेट में क्या आएगा, दोनों का क्या है, यूनियन। तो यूनियन यानी कि 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स मैंने लिख लिए, यूनियन में सारे इकट्ठे कर लेते हैं। यहाँ भी क्या है, यूनियन, तो 1 2 और 5 आ गया, 3 एलिमेंट आ गए। अब इन दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन, क्योंकि ये भी ब्रैकेट सॉल्व कर ली, ये भी कर ली, तो दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कौन सा साइन था, इंटरसेक्शन का। अब इन दोनों का क्या फाइंड करना है, यानी कि इस ब्रैकेट का आंसर ये आ गया, इस ब्रैकेट का ये आ गया, और दोनों के दरमियान क्या है, इंटरसेक्शन का साइन। अब इंटरसेक्शन में वो लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो, तो 1 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आंसर क्या आ गया, 1 2। तो इसका भी आया 1 2, इसका भी 1 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वही है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ये भी देख लें, लेट, तो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये प्रॉपर्टी है जी, बस इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ गया, यानी कि जो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन पढ़ी है, जस्ट उसमें इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आएगा, तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब इसमें ये मैंने 3 सेट छोटे छोटे लिए हैं, ताकि आपकी सिंप्लीफिकेशन आसान, कैलकुलेशन सिंपल सी हो जाए, सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल ईजी हो जाए आपके लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाली, तो ए की जगह ए, बी की जगह बी, सी की जगह सी सेट पुट कर दिया। अब ब्रैकेट में क्या, ये 2 सेट हैं, तो इनका यूनियन ये आ गया, इनके दरमियान क्या है, यूनियन, यानी कि एलिमेंट्स को इकट्ठा किया। अब इनके दरमियान क्या है, इंटरसेक्शन, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, लिहाजा आंसर आ गया एम्प्टी। अब राइट हैंड साइड मैंने फिर
सेट पुट कर दिए, दरमियान में इंटरसेक्शन है तो एम्प्टी आ गया क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं, यहाँ भी कॉमन कुछ भी नहीं, एम्प्टी आ गया। और एम्प्टी का यूनियन भी क्या होगा, एम्प्टी, क्योंकि दोनों खाली सेट हैं तो उनका यूनियन भी क्या होगा, खाली सेट। तो ये सेम आ गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर। तो मैंने लिख दिया फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थी हमारी 6 प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सिंपल से अंदाज में मैंने आपको समझा दी। अगर आपने बड़े सेट लेने हैं, माइनस के नंबर लेने हैं, बड़े सेट लेने हैं, कोई भी आपने नंबर ज़्यादा लेने हैं, कम लेने हैं, वो आपकी मर्जी है। मेरा काम था जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि ये चीज़ क्या थी, प्रॉपर्टीज़ को आपने वेरीफाई कैसे करना था। तो मैंने बिल्कुल छोटे छोटे सेट लेके आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दी है। अब हमारा लास्ट रह गया है डी मॉर्गन लॉ, ठीक है ना, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वो भी मैं सिंपल से सेट लेके वेरिफिकेशन करता हूँ बिल्कुल ईजी मेथड के साथ। तो देखें ज़रा, इसको प्रॉपर्टी नंबर 7 कह लें। ये डी मॉर्गन लॉ है, उसका पहला कानून है, ठीक है। तो 2 लॉज हैं डी मॉर्गन के, तो ये पहला है। तो अब यहाँ क्या है, कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो जब कंप्लीमेंट की बात आ जाए तो अंडरस्टूड है इसमें यूनिवर्सल सेट आएगा, क्योंकि कंप्लीमेंट किसी भी चीज़ का फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट होगा तो उसमें से माइनस करेंगे ना, तो इसलिए यहाँ हमारे पास ए और बी को 2 सेट में लूँगा और एक यूनिवर्सल सेट लूँगा। और यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बताया था क्या होता है, जिसमें दिए हुए जो सेट्स हैं उनके सारे एलिमेंट्स मौजूद हों, यानी कि वो उनका क्या होता है, सुपर सेट होता है। दिए हुए किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी क्वेश्चन में जो सेट दिए होते हैं वो क्या होते हैं, सबसेट ऑफ दैट यूनिवर्सल सेट। यानी कि हम ए और बी जो भी लेंगे उनके एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट हमने इस अंदाज से लेना है कि दोनों सेटों के सारे एलिमेंट्स उसमें मौजूद हों। सेट आप अपनी मर्जी के कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट आपने इस अंदाज से लेना है कि जो भी आपके सेट होंगे ए और बी, उनके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होने चाहिए। तो ये इसमें एक कंडीशन है। पहले मैं 6 प्रॉपर्टीज़ में आपको बताया कि जो से मर्जी आप सेट ले लें, यहाँ भी आप जो से मर्जी ले सकते हैं ए और बी, लेकिन जो यूनिवर्सल सेट आपने लेना है वो इस अंदाज से लेना है कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स उसमें मौजूद होने चाहिए, वरना गलत होगा। तो ये मैंने ए और बी को सेट लिए हैं और ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। अब यहाँ देखिए मैंने ए सेट लिया है 1 2 और बी सेट लिया है 3 और यूनिवर्सल सेट मैंने लिए है 1 2 3 4। चलें इसको 3 कर लेता हूँ, सेट और थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्वेश्चन आपका थोड़ा और जो है ना स्मार्ट हो जाएगा। तो ये और ये बी। अब देखें, ये मैंने अपनी मर्जी के कोई से 2 सेट ले लिए हैं ए और बी, लेकिन यूनिवर्सल सेट में मैंने क्या किया, इन दोनों सेटों के सारे एलिमेंट्स इकट्ठे कर दिए हैं। तो आप इसी तरह ए और बी, ये आपको सेट नहीं पसंद, अपनी मर्जी के कोई भी 2 ले लें और यूनिवर्सल सेट में उन दोनों सेटों के सारे एलिमेंट लिख दें, तो वो आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड, तो जी बच्चों यहाँ देखें, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, डैश लिख लें या सी लिख लें, एक ही बात है। तो ए यूनियन बी, अब कंप्लीमेंट किसका फाइंड करना है, ए यूनियन बी का। अब ए यूनियन बी हमारे पास होगा, फिर उसका कंप्लीमेंट फाइंड होगा। तो पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड किया, ए सेट यूनियन बी सेट, तो 1 2 3 आ गया। अब इसका क्या करना है, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से माइनस, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट क्या है आपका 1 2 3 माइनस ये 1 2 3 आ गया ए यूनियन बी की जगह, यू की जगह यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 और ए यूनियन बी क्या है वो भी 1 2 3। तो इन माइनस का मतलब है, आपने पार्ट नंबर 1 देखा थ्योरी का, तो उसमें डिफरेंस आपको करवाया। डिफरेंस का क्या मतलब है कि जिसको माइनस करना है उस सेट के, मतलब सेट को माइनस करना है, उसके एलिमेंट्स माइनस करने हैं। तो 1 2 3 हमने नहीं लिखना है, इनको माइनस करना है, तो यहाँ भी 1 2 3 है, तो ये सारे माइनस हो गए, आंसर क्या आ गया, एम्प्टी। राइट हैंड साइड ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब पहले ए का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी का कंप्लीमेंट, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करवा देंगे। ए हमारे पास है, उसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। तो 1 2 को माइनस किया, पीछे क्या रह गया, ए का एलिमेंट 3। बी कंप्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस किया, तो ये यूनिवर्सल सेट माइनस ये बी सेट। अब ये क्या है 3 ए का एलिमेंट, ये माइनस किया, पीछे रह गया 1 और 2। तो ए कंप्लीमेंट का ये आंसर आ गया, बी कंप्लीमेंट का ये। अब इनका क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ए कंप्लीमेंट की जगह ए कंप्लीमेंट वाला सेट
बी कम्प्लीमेंट की जगह बी कम्प्लीमेंट वाला सेट, तो दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में अब दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन, तो क्या आ जाएगा आंसर एम्प्टी। अब यहाँ देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है एम्प्टी, राइट हैंड साइड का क्या आया एम्प्टी। तो फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा डी मॉर्गन लॉ फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है डी मॉर्गन लॉ का। वैसे ये लॉज हैं ठीक है, लेकिन उसने प्रॉपर्टीज के साथ ही जोड़ दिए हैं और इनकी भी उसने लिस्टिंग कर दी है 7 और 8। तो अब ये है वही चीज़ हमने लिख देनी है, बस क्या है यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हम निकाल लेना। तो ये आपका लॉ नंबर 2 बन गया। इसके लिए भी हमने ए और बी दो सेट लेने हैं और एक यूनिवर्सल सेट। तो ये सिंपल से हैं, यही ले लेते हैं ठीक है, या इससे भी छोटे कर लेते हैं। तो चलें जी, उससे भी छोटे कर लिए मैंने। ए सेट 1 ले लिया पहले, 1 2 था अब 1, बी सेट 3 था वो मैंने 2 कर लिया। तो मैंने चेंजिंग क्या की है, ये दो एलिमेंट से एक कर लिया, वो 3 के 3 रहने दिए, यानी कि ये दो उसमें आ गए, एक मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया ठीक है ना। आप खाली अगर यू 1 और 2, कंडीशन क्या है कि यूनिवर्सल सेट में दिए हुए सेटों के सारे एलिमेंट आने चाहिए, एक्स्ट्रा हो चाहे ना हो वो ज़रूरी नहीं। लेकिन जो दिए हुए सेट हैं, जो आपने सेट लिखने हैं, उनके सारे एलिमेंट उनमें मौजूद हों। यानी कि यहाँ अगर आप 1 2 खाली लिख लेते हैं वो भी ठीक है, या 1 2 3 4 5 लिख लेते हैं वो भी ठीक है। एक्स्ट्रा हो सकते हैं यूनिवर्सल सेट में, लेकिन जो दिए हुए सेट हैं उनके लाजमन मौजूद होने चाहिए। तो यहाँ देखें, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास होगा तो फिर कम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये ए इंटरसेक्शन बी, ए की जगह ए सेट, बी की जगह बी सेट इंटरसेक्शन। अब कॉमन कुछ भी नहीं तो एम्प्टी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करेंगे ठीक है, तो ये आ जाएगी चीज़। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैंने एम्प्टी लिख लिया ठीक है। अब इसको माइनस करना है तो ये तो है ही कुछ भी नहीं, तो ये पूरे का पूरा सेट आ जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट माइनस करने तो यहाँ तो एलिमेंट ही कोई नहीं, तो ये सारे का सारा सेट आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, तो पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस किया तो ए कम्प्लीमेंट आ गया, यानी कि 1 को माइनस किया यूनिवर्सल सेट में से, तो पीछे क्या रहेगा 2 3 एलिमेंट। अब बी कम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल सेट में, बी सेट माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट माइनस ये बी सेट था आपके पास 2 को माइनस करेंगे पीछे रह जाएगा 1 और 3। अब ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, तो ए कम्प्लीमेंट की जगह 2 3 और बी कम्प्लीमेंट की जगह 1 3। तो यूनियन का मतलब है एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लो, तो ये 1 2 3 ये तीनों आ गए। तो अब ये वाला और ये वाला आंसर दोनों क्या है सेम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का दोनों के आंसर क्या है सेम, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने काम किया है, प्रॉपर्टीज की हमने वेरिफिकेशन की है। अब नेक्स्ट पार्ट में, ये थ्योरी का पार्ट नंबर 2 था, अब नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, उसमें इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, वैन डायग्राम की मदद से इन प्रॉपर्टीज़ की क्या करेंगे वेरिफिकेशन करेंगे। तो ध्यान से देखा करें, एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ठीक है। आने वाली क्लासों में भी आपको बड़ी हेल्प मिलेगी ठीक है ना, अगर अगर आप ध्यान से चीज़ें समझते हैं। चैनल को, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट किया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।